दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाते आ रही हैं, लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में बारीक सी सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, वे मांग के किनारे में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, अपितु इसके विषय में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, सिंदूर का महत्व दर्शाते हुए रामायण में एक प्रसंग आता है। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम की नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने ये देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग जो है वो सिंदूर से भरी है, तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा। दोस्तों, रामायण का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ होगी। क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत ही शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलता है और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती ही है, परंतु इस गलती को आप नज़रअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं कि सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए बेहद ही जरूरी है। नंबर 1, सिंदूर का गिरना दोस्तों बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे तो इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने लगाना नहीं चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नजर लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बट जाता है। नंबर 3, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार सिंदूर गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके
करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है। दोस्तों नंबर 5, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तिल्ली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना और घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। दोस्तों नंबर 7, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों नंबर 9, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच वो छुप कर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वो जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वह सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वो खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देते हैं, परंतु ये भी बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली होती है। दोस्तों अगर घर में आपकी आपके पति के साथ नहीं बन रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल बना रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आप अपने सिंदूर की डिब्बी में एक गोमती चक्र जरूर रखें। अगर आप एक की संख्या में अपनी सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखते हैं तो आपके पति का आकर्षण सिर्फ आपकी तरफ ही होगा, आपका पति किसी अन्य स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी सिंदूर की डिब्बी में एक की संख्या में गोमती चक्र अवश्य रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।